हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का वृत्त यानी सर्कल पर आधारित सवाल। बिल्कुल आसानी से हम लोग बनाएंगे। अगर जिनको मैथ समझ में नहीं आता है उनको मैं एक ही बात कहेंगे कि मोर देन प्रैक्टिस गेट योर सक्सेस। अगर लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कोई भी काम जो कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस बनाए रखें। मतलब एक ही काम जो है आपसे नहीं हो रहा है उसको जो है बार बार कीजिए। आने वाले कल आपका जो है वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैथ भी सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए उसको 5 बार नहीं, 10 बार, 10 बार नहीं, 20 बार बनाइए। करते करते आपको जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और आप उस तरह से सीख जाएंगे कि दूसरे किसी को भी आप समझा सकेंगे। तो चलिए हम लोग आज के बोर्ड पर जो सवाल दिया गया है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ दिया गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त यानी एक सर्कल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक सर्कल यहाँ बनाते हैं और वृत्त के यहाँ पे केंद्र होता है बीचों बीच में, और इसका त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि इस जो है केंद्र से जो है परिधि हम जो घेर रहे हैं ये परिधि है। तो केंद्र से इस परिधि के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जो 14 cm दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे केंद्र O होता है तथा वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण यानी एंगल बनाती है। तो यहाँ से भी खींचेंगे तो त्रिज्या ही होगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चाप की लंबाई क्या होता है तो हम लोग साथियों जानेंगे कि चाप की लंबाई त्रिज्य खंड जो होता है उसी को बोलते हैं। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई यही पूछ रहा है हमसे। तो चलिए चाप की लंबाई क्या होगा, तो चाप की लंबाई यहाँ से हम लोग निकाल देंगे आसानी से। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर यानी वृत्त का परिधि होता है। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। थीटा का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रही है 60 डिग्री, वही हम लोग का थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे बट्टे में यानी अपॉन में है 360 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है साथियों तो गुना रहता है। 2 है तो 2 लिखेंगे। अब पाई का मान यहाँ पे कहीं भी चर्चा 3.14 का नहीं है तो हम लोग क्या रखेंगे 22/7 22/7 रखेंगे। और जैसे ही यहाँ पे अगर 3.14 देता तो हम पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ आर के मान यानी त्रिज्या का वैल्यू कितना है 14 cm है यानी 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ 14 लिखेंगे। एक बार आर है इसलिए 14 लिखेंगे। आर स्क्वायर आता तो 2 बार गुना में लिखते 14। ठीक है, अब चलिए इसको काट ले देते हैं। कटने वाला है जिसको काटते हैं। 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 6 6 1 36 कटेगा। अब यहाँ 7 एकम 7 7 दूना 14 कटेगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में 2। अब क्या बचा, कहीं कटने वाला नहीं है। ऊपर बचा 22 और 2, 22 दूना कितना होता है 44 होता है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे कितना है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा